साथियों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर आ गया बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां साथियों, अभी अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर के आई है बहुत बड़ी अपडेट। होनी है तुरंत बहाली की प्रक्रिया, अर्थात आने वाले चंद दिनों में आपकी बहाली हो जाएगी। अगर बात करूं सीटेट की, तो सीटेट पूरी तरह से हो गए हैं बाहर, अर्थात इस एग्जामिनेशन से, इस बहाली में सीटेट की कहीं अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। बात की जाए जेटेट वालों की, तो जेटेट वालों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जी हां, जेटेट वालों की रहेगी बल्ले बल्ले। जितने भी जेटेट में सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन जेटेट वालों के हैं, उनके लगभग सभी के जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी जॉब होनी पक्की है। आइए देखते हैं क्या है पूरी नोटिफिकेशन। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि अब होने वाला है असली खेला। आइए देखते हैं क्या है पूरी नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि अपग्रेड +2 स्कूलों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो हमने बात किया सहायक आचार्य की, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति से पहले सीटेट आवेदकों की होगी स्क्रूटनी, अर्थात उनकी फॉर्म को स्क्रूटनी किया जाएगा, छांट करके किनारे किया जाएगा। वही है दूसरा कि जेटेट से पद नहीं भरे तो फिर से नियुक्ति के लिए निकाला जाएगा विज्ञापन, अर्थात यदि जेटेट के अभ्यर्थियों से नहीं सीटें भरी जाएंगी तो फिर से निकाला जाएगा इसका आवेदन। क्या है पूरा नोटिफिकेशन, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। क्या है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में +2 स्कूलों के रूप में उत्क्रमित किए गए विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अर्थात यहाँ जो बात की गई है वो की गई है कि +2 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए नए सिरे से पद सृजित किए जाएंगे। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वे जमशेदपुर में निर्मल गेस्ट हाउस के पत्रकारों से बात कर रहे थे। यहाँ तो रही बात यहाँ तक है कि +2 की बहाली। अब यहाँ आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मंत्री ने कहा कि हाई स्कूलों को +2 में उत्क्रमित तो कर दिया गया, लेकिन इनमें शिक्षकों का अभाव है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अब नए सिरे से नियुक्ति होगी। पद सृजन के निर्देश दे दिए गए। प्रक्रिया पूरे होते ही विज्ञापन निकाला जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सहायक आचार्य। क्या है कि झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। कब होनी है, कैसे होनी है, उसको देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के आधार पर नियुक्ति के लिए किए गए आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। सभी फॉर्म को स्क्रूटनी कर दिया, अर्थात छांट करके किनारे कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में सीटेट वाले आवेदकों की आवेदन छांटे जाएंगे और जेटेट वालों के आवेदन को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अर्थात जितने भी सीटेट के फॉर्म हैं उन्हें क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, किनारे रख दिया जाएगा। आगे है दोस्तों कि रामदास सोरेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियुक्ति होगी। जो भी निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, अर्थात निर्णय क्या दिया गया है कि सीटेट वालों को इसमें नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे में 26,000 पदों की सीटेट अभ्यर्थियों को हटाने के बाद 26,000 पदों की, ठीक है, को सीटेट अभ्यर्थियों को हटाने के बाद भरा नहीं जा सकेगा, क्योंकि उतने जेटेट क्वालिफाइड नहीं है। और यदि क्वालिफाइड भी है, एग्जामिनेशन में बैठे भी हैं, तो संभावनाएं ये बनती है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने शिथिलता कर दी है मार्क्स को लेकर के, क्वालिफाई मार्क्स को लेकर के, वो शिथिल कर देने के बावजूद अब सीटें खाली रहने की पूरी संभावना है। वर्तमान में किए गए आवेदनों के आधार पर जेटेट अभ्यर्थियों को शामिल कर नियुक्ति की जाएगी। अर्थात अब सिर्फ और सिर्फ जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं उनकी ही बहाली की जाएगी, उनकी ही नियुक्ति की जाएगी। इससे बचे पदों पर, रेस्ट जो पद बच जाएंगे उस पर क्या है, बाद में विज्ञापन निकालकर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि सीटें खाली रह जाती है तो फिर से एक विज्ञापन निकलेगा और फिर से इस पर बात किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल जितने आवेदन जमा किए गए हैं उसके आधार पर नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल शिक्षकों की कमी सरकारी शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नियुक्तियां निकालकर इसे जल्द ठीक किया जाएगा। तो दोस्तों, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, अर्थात किस चीज की तैयारी, रिजल्ट की, डीवी की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहे साथियों के लिए यह एक बहुत बड़ी न्यूज है। खास करके सीटेट वालों के लिए तो खैर
अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वे रिव्यू पिटीशन देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उस पर भी अभी एक वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। मैं अगला जो वीडियो देने जा रहा हूँ वो सीटेट वाले क्या रिव्यू पिटीशन देने जा रहे हैं, क्या उनकी आज की रणनीति, उस पर भी वीडियो में थोड़ी देर में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको इस तरह का भी नोटिफिकेशन देता रहूंगा। तो थैंक यू।